T20 मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गईं। टीमों की कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद पर मुल्हिका सड़कें बंद हैं। किनाल रोड, मॉल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, फ़िरोज़पुर रोड पर ट्रैफिक जैम है। मुस्लिम टाउन मोड़, कलमा चौक, बरकत मार्केट में भी ट्रैफिक जैम है। फिरदौस मार्केट, हुसैन चौक समेत दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक जैम है। इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर आबिद चौधरी मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। आबिद, बताइएगा, टीमें पहुंच चुकी हैं लेकिन शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त गद्दाफ़ी स्टेडियम मौजूद हूँ। गद्दाफ़ी स्टेडियम में आज पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका का आखिरी और फैसला कुन मैच जो है वो अब से कुछ देर बाद यहाँ होगा, क्योंकि टीमें जो है वो दोनों गद्दाफ़ी स्टेडियम में पहुँच चुकी हैं। इस वाले से अगर बात की जाए तो टीमों की मूवमेंट के दौरान जो पीसी होटल से गद्दाफ़ी स्टेडियम तक मुकम्मल आने वाला जो रूट है उसको ज़ीरो किया गया, और मुकम्मल ज़ीरो करने के बाद जो टीमें हैं उनको पीसी से गद्दाफ़ी स्टेडियम पहुँचाया गया है। इस वाले से अगर पुलिस हुकाम की बात की जाए तो पुलिस हुकाम का कहना है कि टीमों की सिक्योरिटी के लाहौर पुलिस के 5000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान जो है तैनात किए गए। उसी तरह ट्रैफिक वार्डन्स की 500 से ज़्यादा नफरी जो है उनको मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जब टीमों की मूवमेंट होती है तो पीसी से लेकर केनार रोड, मार रोड और इसी तरह गुलबर्ग के कुछ इलाके जो है उनको मुकम्मल तौर पर बंद करके ज़ीरो मूवमेंट को ज़ीरो रूट करने के बाद जो टीमें हैं उनको गद्दाफ़ी स्टेडियम में जाया जाता है। तो जब रूट बंद किया गया तो उस दौरान जो शहरी हैं वो ट्रैफिक जैम में फंस कर आ गए। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जो मूवमेंट के दौरान जो रूट है उसको ज़ीरो रखा गया, जिस दौरान तमाम रास्ते जो है मुकम्मल तौर पर शहरियों के लिए बंद कर दिए गए और शहरियों को ट्रैफिक जैम में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही जो मूवमेंट के दौरान जो टीमें हैं वो गद्दाफ़ी स्टेडियम पहुंची तो उसके बाद दोबारा से जो रास्ते बंद किए गए थे उनको खोल दिया गया है। इस वक्त गद्दाफ़ी स्टेडियम में किसी भी किस्म जो आम शहरी हैं उनका दाखिला जो है ममनू करार दिया गया। सिक्योरिटी पास रखने वाले जो अफराद हैं उनको गद्दाफ़ी स्टेडियम आने की इजाज़त दी जा रही है। इसी तरह जब मैच ख़त्म होगा तो उसके बाद दोबारा से ज़ीरो रूट फ्राहम करते हुए टीमों को पीसी होटल पहुँचाया जाएगा। जी ठीक है आबिद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वकास अहमद और बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से उनसे बात करते हैं। वकास, आप बताइएगा, इस वक्त कहाँ पे आप मौजूद हैं और ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? वकास, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कहाँ पर आप मौजूद हैं, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ऐसे ना मैं आपको सुन पा रहा हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरकत मार्केट पे। और ये जो सूरत हाल है ट्रैफिक की, ये बहुत ही जो है गंभीर बन चुकी है लाहौरियों के लिए, ख़ास तौर पर टीमों की होटल से स्टेडियम के लिए रवानगी और फिर मैच ख़त्म होने के बाद स्टेडियम से पीसी होटल तक की रवानगी के जो 1.5 से 2 घंटे हैं ये लाहौरियों पर बहुत भारी पड़ते हैं। क्योंकि इससे होता ये है कि शहर की जो मसरूफ़ तरीन और अहम शाहराहें हैं अब वो आम शहरियों के लिए बंद कर दी जाती हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि जहाँ जहाँ से ट्रैफिक रोकी जाती है उससे पीछे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों गाड़ियों की लाइनें लग जाती हैं, जिन्हें 20 से 25 मिनट तक खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। फिर उसके बाद जब ट्रैफिक खुलती है तो 25 से 30 मिनट उन ट्रैफिक को नॉर्मल होने में लग जाते हैं। यानी कि आम शहरी जो ट्रैफिक वार्डन्स के कहने पर प्रोटोकॉल की गर्ज से रोका गया, उसको उस पॉइंट पर खड़े या 20 से 25 मिनट वहाँ इंतजार करना पड़ा। फिर ट्रैफिक के बहाव को नॉर्मल होने के लिए 20 से 25 मिनट इंतजार करना पड़ा। यानी कि अगर वो बंदा कैंट से या फोर्टिस स्टेडियम से गुलबर्ग आना चाहता है तो उसका ये सफर 2 घंटे तक मुहित हो जाता है। और फिर टीमों की मूवमेंट उन औकात में होती है जब शहर में ट्रैफिक के पीक आवर्स चल रहे होते हैं। यानी लोगों को या तो अपने दफातरों से वापस घरों को जा रहे होते हैं या अपने कॉल जो तलीमी अदारे हैं वहाँ से लोग वापस आ रहे होते ठीक हैं। है वकास, तो आप ये हमारे सूरत साथ मौजूद रहिएगा। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बसाम, हमने देखा कि कल अस्पताल के दरवाजे बंद किए गए थे, एम्बुलेंस को भी गुजरने में मुश्किलात का सामना था। आज क्या सूरत हाल है और मरीजों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बसाम, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा आज क्या सूरत हाल है और अस्पताल के बाहर मरीजों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान और अफ्रीका की जो टीमों के मैचेस चल रहे हैं उसके पेश नज़र जो है वो ट्रैफिक की जो रवानगी है उसमें शदीद मुश्किलात, और साथ ही साथ जो सबसे दरीना मसला है कि जो अस्पताल हैं उनके गेट्स को भी जो है वो बंद कर दिया जाता है। रास्ते में जो है वो शहर के बड़े अस्पतालों में से एक सर्विसेज अस्पताल जो है वो आता है और उसके जो गेट्स हैं खसूसी तौर पर जो इमरजेंसी के गेट है उसको बंद कर दिया जाता है। अस्पतालों में आने वाले जो मरीज हैं उनकी और खसूसी तौर पर जो एम्बुलेंसेज हैं उनकी आमदोरफ्त शदीद जो है वो मुतासर हो जाती है।
लोगों को जो है वो गेट्स बंद हो जाने की वजह से जो मरीज अंदर होते हैं उनका बाहर आना, और जो बाहर मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे होते हैं उनके लिए अंदर जाना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। इंतजामिया की जानिब से बिल्कुल मरीजों की आमदोरफ्त को जो है वो उस औकात काल में जो है वो रोक दिया जाता है। लोगों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि अस्पतालों के अंदर जो है वो हादसाती सूरत हाल में जो है वो इमरजेंसी का रुख किया जाता है। तो जो गेट्स हैं उनको खोले रखा जाए ताकि लोगों की आमदोरफ्त खसूसी तौर पर जो एम्बुलेंसेज हैं उनकी आमदोरफ्त को जो है वो जारी रखा जा सके। जी ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। बकास हमारे साथ मौजूद थे, ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे, जबकि आबिद कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। वकास, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कहां पर आप मौजूद हैं, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल ऐसे ना मैं आपको सुन पा रहा हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरकत मार्केट पे। और ये जो सूरत हाल है ट्रैफिक की, ये बहुत ही जो है गंभीर बन चुकी है लाहौरियों के लिए, ख़ास तौर पर टीमों की होटल से स्टेडियम के लिए रवानगी और फिर मैच ख़त्म होने के बाद स्टेडियम से पीसी होटल तक की रवानगी के जो 1.5 से 2 घंटे हैं, ये लाहौरियों पर बहुत भारी पड़ते हैं। क्योंकि इससे होता ये है कि शहर की जो मसरूफ़ तरीन और अहम शाहराहें हैं अब वो आम शहरियों के लिए बंद कर दी जाती हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि जहाँ जहाँ से ट्रैफिक रोकी जाती है उससे पीछे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों गाड़ियों की लाइनें लग जाती हैं, जिन्हें 20 से 25 मिनट तक खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। फिर उसके बाद जब ट्रैफिक खुलती है तो 25 से 30 मिनट उन ट्रैफिक को नॉर्मल होने में लग जाते हैं। यानी कि आम शहरी जो ट्रैफिक वार्डन के कहने पर प्रोटोकॉल की गर्ज से रोका गया, उसको उस पॉइंट पर खड़े यहाँ 20 से 25 मिनट वहाँ इंतजार करना पड़ा। फिर ट्रैफिक के बहाव को नॉर्मल होने के लिए 20 से 25 मिनट इंतजार करना पड़ा। यानी कि अगर वो बंदा कैंट से या फोर्टिस स्टेडियम से गुलबर्ग आना चाहता है तो उसका ये सफर 2 घंटे तक मुहित हो जाता है। और फिर टीमों की मूवमेंट उन औकात में होती है जब शहर में ट्रैफिक के पीक आवर्स चल रहे होते हैं। यानी लोगों को या तो अपने दफातरों से वापस घरों को जा रहे होते हैं या अपने कॉल जो तलीमी अदारे हैं वहां से लोग वापस आ रहे होते हैं। ठीक है वकास, तो आप ये हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बसाम, हमने देखा कि कल अस्पताल के दरवाजे बंद किए गए थे, एम्बुलेंस को भी गुजरने में मुश्किलात का सामना था। आज क्या सूरत हाल है और मरीजों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बसाम, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा आज क्या सूरत हाल है और अस्पताल के बाहर मरीजों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान और अफ्रीका की जो टीमों के मैचेस चल रहे हैं उसके पेश नज़र जो है वो ट्रैफिक की जो रवानगी है उसमें शदीद मुश्किलात, और साथ ही साथ जो सबसे दरीना मसला है कि जो अस्पताल हैं उनके गेट्स को भी जो है वो बंद कर दिया जाता है। रस्ते में जो है वो शहर के बड़े अस्पतालों में से एक सर्विसेज अस्पताल जो है वो आता है और उसके जो गेट्स हैं खसूसी तौर पर जो इमरजेंसी के गेट है उसको बंद कर दिया जाता है। अस्पतालों में आने वाले जो मरीज हैं उनकी और खसूसी तौर पर जो एम्बुलेंसेज हैं उनकी आमदोरफ्त शदीद जो है वो मुतासर हो जाती है। लोगों को जो है वो गेट्स बंद हो जाने की वजह से जो मरीज अंदर होते हैं